देवी, आज हम आपके सामने एक भयंकर सूचना लेकर आए हैं। वो दुष्ट लंकापति रावण शीघ्र ही भगवती लक्ष्मी स्वरूप माता सीता का हरण करने वाले हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे रहते दुष्ट रावण पवित्र देवी लक्ष्मी को स्पर्श नहीं कर पाएगा। उसे मृत्यु द्वार तक पहुंचाने का संकल्प मैंने लिया है और उसे मैं ही पूरा करूंगी। किंतु देवी, ये कैसे संभव होगा? देवऋषि, आप मेरी भेंट माता सीता से करवा दीजिए, ये अवश्य होगा। अर्थात आप भी माता सीता से भेंट करने के लिए हमारे साथ दंडक वन चलेंगी? नहीं देवर्षि, आप पहले जाकर बात आरंभ कीजिए, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा देवी, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण 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 नारायण। जय श्री राम। प्रणाम माता। कई दिनों बाद आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। पुत्र नारद, तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। कहो, कैसे आना हुआ? माता, लोकहित के जिस पवित्र कार्य के लिए आपने और प्रभु श्री विष्णु ने मानव अवतार धारण किया है, उसका सबसे दुखदायी प्रसंग अति शीघ्र ही हमारे समक्ष आने वाला है। द्वार पर भिक्षा मांगने आया हुआ भिक्षुक ब्राह्मण नहीं, अपितु दुष्ट लंकेश्वर रावण है माते। भिक्षाम देहि। तो मुझे क्या करना चाहिए नारद? धर्म कहता है कि द्वार पर भिक्षा मांगने आए हुए भिक्षुक को निराश करना अधर्म है, और मैं अधर्म नहीं कर सकती। आपके धर्म की रक्षा होगी भगवती। प्रणाम देवी। मैं महाराज कुचध्वज की पुत्री वेदवती हूँ। मैंने रावण को मृत्यु द्वार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आप मेरी अग्नि में प्रवेश करें। मैं आपका रूप लेकर अग्नि से बाहर आऊंगी। रावण आपका नहीं, मेरा हरण करेगा। पर क्या प्रभु इस प्रपंच को स्वीकार करेंगे? अवश्य करेंगे माता। प्रभु श्री विष्णु ने देवी वेदवती को एक अवतार में अपनी पत्नी बनाने का वचन दिया था, और यदि देवी वेदवती आपका रूप धारण कर लेंगी और वैसे प्रभु श्री विष्णु का वचन सफल होगा। परंतु मैं स्वार्थी कहलाऊंगी कि मैंने अपनी रक्षा के लिए एक निर्दोष स्त्री को सामने कर दिया। नहीं, इसमें आपका नहीं, मेरा स्वार्थ है। मैंने रावण को मृत्यु द्वार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। रावण ने अपनी अपवित्र परछाई डालकर मेरी पवित्रता भंग कर दी थी। उसे मृत्यु तक पहुंचाने का अधिकार मेरा है भगवती। भिक्षाम देहि। देवी भिक्षाम देहि। देवी, क्या भिक्षुक को अपने द्वार पर ही भूखा मारने का संकल्प किया है? यदि शीघ्र बाहर ना आई तो ये भिक्षुक अपनी भिक्षा त्याग देगा। देवी, राधे,
रंभा के श्राप के कारण यदि रावण किसी भी स्त्री को बिना उसकी आज्ञा के स्पर्श करने का प्रयास करेगा तो उसके सर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। राधे, देवी वेदवती के महान त्याग के कारण रावण देवी सीता को स्पर्श नहीं कर पाया। कान्हा, ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी चिंतित क्यों हो रहा था? चिंतित नहीं, तुम्हारी तरह सोच रही थी। कान्हा, तुमने त्याग की अद्भुत कथा सुनाई। त्याग का इससे बड़ा उदाहरण इस संसार में मिल पाना असंभव। धन्य है देवी वेदवती और धन्य है उनकी भक्ति। परंतु कान्हा, संसार में उन्हें जाना क्यों नहीं? पुराणों में उनकी कथाओं का उल्लेख क्यों नहीं हुआ? राधे, वेदवती भक्ति का आदर्श है। स्वयं को मिटाकर ही भगवान को पाया जा सकता है। वेदवती ने परमार्थ के लिए अपने अस्तित्व तक को मिटा दिया था। और फिर वो वापस कैसे आई कान्हा? वो एक दूसरी कथा है राधे। अग्नि परीक्षा की कथा, जिसे तुम मुझे बताना नहीं चाहते, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कान्हा कि प्रभु श्री राम ने एक बार नहीं, 2-2 बार सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या उन्हें संदेह था? क्या एक नारी पर संदेह करना श्री राम की मर्यादा थी? राधे, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि बिना पूरी कथा जाने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया करते। कान्हा, मेरा विश्वास तुम्हारे लिए अटूट है। इसी कारण तुम मुझे ये कथा पूरे विस्तार में सुनाओ। अवश्य राधे, एक अल्प विराम के बाद ये कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा।